Hi Vichamari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So application process एकदम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मैंने कल ही आपके लिए एक वीडियो निकाली है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार का आपका एप्लीकेशन प्रोसेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फिर आता है आपका फी पेमेंट। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छे से सीमलेसली करने के लिए आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है और पहले से उन्हें तय करके आप रख लीजिए, नहीं तो आपको आगे प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने रहेंगे, जो कि आपको हैंडी चाहिए होंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगी और जिनका डेटा आपको चाहिए होगा मैं वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, जो कि आपकी आइडेंटिटी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के ऑल्टरनेटिव्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपके पास में पैन है या फिर आपके पास में पासपोर्ट है, पर आधार कार्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रेफरेबली आपको यूज करना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। इसके साथ में आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन से सारा काम चल रहा है। तो जैसे ही आप फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, ओटीपी वेरीफाइड होगा आपका रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने ये फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी के साथ मैच कर दिया तो आप लंबा फंसोगे। ओके, इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपका फोटोग्राफ एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका माथा, आपके कान विजिबल होने चाहिए, और फोटोग्राफ को जब आप स्कैन करते हैं तो 10 KB से 200 KB का वो होना चाहिए। फिर आता है आपका सिग्नेचर। ज़्यादा खतरनाक सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिग्नेचर जो आमतौर पे आप एग्जाम्स में करते हैं वही सिग्नेचर करके आप स्कैन करेंगे। ये 4 KB to 30 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप कोई कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर बाकी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। ये जो सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट, आप जैसे DU ने अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकाला है, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर सिमिलर होने चाहिए, फॉर्मेट इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी आपको हैंडी चाहिए होंगे ताकि आप उन्हें भी अपलोड कर सकें। अब ये तो हो गए वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ आपको 2 और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और वो है आपका 10th का सारा जितना भी आपके पास डेटा है, और 12th का। देखिए 10th का तो आप क्योंकि पास कर चुके हैं तो आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और 10th खास करके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो वेरीफाई हो जाता है वहाँ से। इनफैक्ट आपका नाम भी हम 10th वाला ही यूज़ करते हैं। तो 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, और स्कूल से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, आपके पास में हैंडी होनी चाहिए। रही बात आपके 12th की, तो 12th आप अगर अभी अपीयर कर रहे हैं तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए ताकि आप सारी डिटेल्स फिल कर सकें। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपके पास में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए ताकि आप सारी डिटेल्स फिल कर सकें। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम सीमलेसली कंप्लीट करना चाहते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। ये वीडियो के थ्रू मैं बस यही बताना चाहती थी कि भाई ये सारी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। यार एप्लीकेशन प्रोसेस जो है बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि सारे लोग मिलकर आपकी मदद कर रहे हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों का भी जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे एक एक दिन आगे जाता जा रहा है, अब हमें अपनी CUET की प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। मैंने कल ही आपसे एक पोस्ट पे पूछा था कि आपके एग्ज़ाम्स कब ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे तीनों स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो मैं जानना चाहती थी कि आप लोग सब ऑलमोस्ट कब फ्री होंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब CUET के टूवर्ड्स हम थोड़ा थोड़ा करके प्रेपरेशन करना शुरू कर दें। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं, बट कुछ आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस टोटली डिफरेंट है आपके क्लास 12th के सिलेबस से। तो उसके साथ हम मैस नहीं कर सकते, खास करके इसलिए भी क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब इस चैनल पे हमारी प्रेपरेशन जो है वो शुरू होने वाली है, और एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेशन में सारे डाउट्स मेरे ख्याल से अब हमने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स आते रहेंगे तो हम साइड में इस एप्लीकेशन प्रोसेस के अपडेट्स को और आपके डाउट्स को चलाते रहेंगे। बट अब जो हमारा मेन मकसद था कि हम लोगों को CUET इस बार क्रैक करना है, 200 आउट ऑफ 200 लेकर आने, 100 परसेंटाइल लेकर आनी है, वो मेन मकसद के टूवर्ड्स अब हमें बढ़ना चाहिए, है ना। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आप CUET की प्रेपरेशन करने वाले हो एकदम धुआंधार तरीके से। और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर उनका आधार कार्ड भी उनके पास नहीं है तो वो ढूंढ लें। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।